नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट। झूठ बोलो, बार बार बोलो, सीना ठोक के बोलो और झूठ को प्रचारित प्रसारित करो। इस प्रकार से करो कि झूठ सच प्रतीत होने लगे। इतिहास बदल दो, इतिहास के नायक बदल दो। लेकिन इतिहास क्या बदला जा सकता है क्या बहनों भाइयों? माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिराज सिंधिया गद्दारी की बात करते हैं, देशद्रोही की बात करते हैं। उनको अपना इतिहास मालूम है? कहते हैं ना, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंका करते। खैर, उनको कहावत पता नहीं होगी। ये कैसे भूल जाएंगे या कैसे याद नहीं करेंगे, कैसे याद नहीं कर पाएंगे या देश को कैसे बताएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई जब 1857 में क्रांति में अलग जगा रही थी, लड़ रही थी, है? उसका साथ किसने नहीं दिया? हाँ, सिंधिया परिवार ने। अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। और अगर ये इतिहास सही था तो अभी क्यों ये याद आई आरएसएस या बीजेपी या अन्य संगठनों को? पहले क्यों याद नहीं आई? क्या इसको इतिहास को बदलेंगे? इसको गलत साबित करेंगे? सवाल बनता कि नहीं बनता? सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट, मेरठ से। थोड़ी सी हिम्मत है सवाल पूछने की, पूछ देता हूं। हवा हवाई बातें सिंधिया साहब। 400 एयरपोर्ट बना डाले। कितने एयरपोर्ट काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में इस समय वर्तमान में? कितने कमर्शियल हैं, कितने डोमेस्टिक हैं, कितने इंटरनेशनल हैं? इसको बताइए। सिर्फ घोषणाएं कर देने से क्या एयरपोर्ट बन जाते हैं क्या बहनों भाइयों? लेकिन यहां बन जाते हैं। हवा हवाई बातें। लेकिन लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प हो रही है। राजा जो है, जो अपने प्यादों का इस्तेमाल कर रहा है, गुलाम नबी आजाद, सिंधिया, कांग्रेस के लोग, सबसे अति प्रिय लोग, जिनको सब कुछ मिला यहाँ पर, अब उनसे झूठ का तिलक करा के फरीद की माला उनके गले में माल्यार्पण कर कह रहा बेटा जाओ जाके बोलो झूठ। सिंधिया साहब ने बोला, जवाब मिला, गुलाम नबी आजाद साहब, आप तो सांसद नहीं है, आप दिल्ली में बंगले में किस हैसियत से रह रहे? छोड़ देना चाहिए ना आपको बंगला। नहीं छोड़ा आपने। लेकिन आप सत्ता के प्रिय हैं, खेला खेल रहे थे, पार्टी को पता चल गया, आपको राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया। लोकसभा जीते हो क्या? क्यों नहीं जीत सकते आप लोकसभा? जीतना चाहिए आपको। पार्टी को विपदा में छोड़कर भाग गए। लेकिन आप गुलाम नबी आजाद हैं, साहब के दोस्त हैं, देखे हमने आंसू गिरते हुए आपके। गजब की परंपराएं चल रही है, न्यायपालिका चल रही है, सस्ता सुलभ न्याय चल रहा है देश के अंदर। जिस वाक्या पे मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था वो मुकदमा दर्ज हुआ। 499 आईपीसी के अंदर सजा हो गई 500 में। राहुल गांधी की 2 साल की मैक्सिमम अब तक का इतिहास है, कभी किसी को नहीं हुई थी। 25 साल मुझे वकालत करते हुए हो गए, मैंने कभी नहीं ऐसा देखा। लेकिन अद्भुत, अकल्पनीय, राजा का आदेश था। लेकिन न्यायालय ने क्यों माना? अब न्यायालय ने अगर निर्णय किया है तो जनता को बताएंगे, तो न्यायालय ने जो कहा है वो तो ठीक ही कहा होगा, ठीक ही निर्णय करा होगा। लेकिन एक ही दिन बाद उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जाती है, घर भी से भी निकाला कर दिया जाता। लेकिन मुरली मनोहर जोशी, लाल के हरवानी, गुलाम नबी ऐसे या कई लोग और हैं, इनका घर क्यों नहीं खाली करा गया? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन पूछेगा कौन? खौफ है, खौफ है, डरते हैं लोग। यही राहुल गांधी कह रहा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। लेकिन डर जो है, डर का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये सब पार्टियां बहुत अच्छी हैं, सब ईमानदार है। इन्होंने घपले तो किए हैं ना, इनकी सबकी फाइल तो खुली हुई है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर ये घपलेबाज, ये फ्रॉड, ये भ्रष्टाचारी है, और अगर ये बीजेपी में आ जाते हैं तो ये सही कैसे हो जाते हैं बहनों भाइयों? फिर इनके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती? आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे? क्या बंगाल के जो लीडर्स तृणमूल कांग्रेस छोड़कर गए तो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे? थे ना? तो वो फिर ठीक कैसे हो गए? कांग्रेस के तमाम जो अलट पलट लोग थे, भ्रष्टाचारी लोग थे, उन पर आरोप थे, उनको सबको आपने ले लिया। अगर भ्रष्टाचारी है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना, कांग्रेस के हो, बीजेपी, सबके खिलाफ करो। लेकिन आप चुन चुन के कर रहे हो। बेटा आ जाओ, वरना तुम्हारा इलाज हो जाएगा।
गजब का माहौल है साहब, गजब का माहौल है। आरटीआई में इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है डिग्री के ऊपर, उसका जवाब न देकर, मेरी डिग्री मैंने एलएलबी किया है, मैंने बीए एलएलबी किया है, मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगा कि मेरी डिग्री ये नहीं। मैं छिपाऊंगा क्या? या मैं हाईकोर्ट चला जाऊंगा कि मेरी डिग्री न दिखाई जाए, मैं ईमानदार हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं देश प्रेमी हूं? कमाल का, गजब कर रहे हो भाई, कुछ भी। और जो कोर्ट भी नहीं जाता हाईकोर्ट, हाईकोर्ट जाती यूनिवर्सिटी, और जो है सजा किसको मिलती है, जुर्माना किसको दिया जाता है? अरविंद केजरीवाल को। उसने तो आरटीआई में पूछा था भाई, कमाल का, गजब है। तो न्यायपालिका की जो भूमिका है, इस पर सवाल तो बनते हैं ना। सवाल देखिए, दो निर्णय हुए, राहुल गांधी का निर्णय आपके सामने है, सजा का केस नहीं था, मुकदमा नहीं बनता था, दोनों काम हुए। और सरकार की जो नीति थी, उसके बाद जो उन्होंने कार्य किए हैं वो आपके सामने है। आरटीआई में जो जानकारी मांगी गई थी, उसके बाद जो निर्णय हुआ है, हास्यास्पद निर्णय हुआ है, वो आपके सामने है। डिग्री में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उस समय इस प्रकार की डिग्रियां नहीं बनती थी, या स्पेलिंग मिस्टेक्स वाली डिग्री नहीं बनती थी, या वो डिजिटल क्रांति कब आई थी, इसे कोई पूछे, या हवा में बादलों के पीछे रडार नहीं पकड़ पाएगा फाइटर प्लेन्स को, ये मोदी जी ने कहा था ना। ये कोई इनसे पूछ नहीं सकता, लेकिन इनके झूठ को ये ठोक के बोलेंगे, सीधा ठोक के बोलेंगे। जैसे 15 लाख रुपए सपना दिखाया, आपने वोट दे दी। गैस सिलेंडर आज जो है 400 रुपए से 1250 रुपए का हो चुका है, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा, हिम्मत ही नहीं है, कैसे पूछोगे, मारे जाओगे। क्योंकि हिंदू मुस्लिम बड़ा प्रिय सब्जेक्ट बन चुका है, इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास बदलेंगे तो क्या माधवराव सिंधिया का भी इतिहास बदलेंगे कि कांग्रेस में थे, उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय बीजेपी में है और झूठ बोल रहे हैं? क्या सिंधिया परिवार ने गद्दारी नहीं करी थी 1857 में? क्या सावरकर ने नहीं कहा था गद्दार है, नाग है? कहा था नहीं कहा था? लेकिन ये पिक एंड चूज चल रहा है। जो आपके मतलब का सच है उसको आप एक्सेप्ट कर लो या एक्सेप्ट ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बस जनता को बगला दो, आईपीएल खिलाओ, सट्टा खिलाओ, ऑनलाइन सट्टा, 11 करोड़ जीत गया, 1 करोड़ जीत गया, इतने जीत गया, लगा बिजी रखो। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है साहब, रोटी के लिए, आटे के लिए भुखमरी हो रही है, अभी कुछ दिनों से हुई है ना। लेकिन आप तो पिछले कई वर्षों से 80 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तान को भुखमरी, भुखमरे मानकर, उनको भिखारी बनाकर आप लगातार उनको जो है 5 किलो राशन दे रहे हो। क्यों? आप रोजगार नहीं दे सकते? आप काम नहीं दे सकते उनको? क्या उनका योगदान नहीं होना चाहिए राष्ट्र के विकास में? हमारा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है, 10 लाख क्रॉस किया तो इतना, 15 लाख किया क्रॉस किया 30% देना पड़ेगा, यानी 1 लाख का 30,000 रुपए आपको दे दें, और आप जो है अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए फालतू की फ्री फंड की योजनाएं बनाओ और लुटा दो सारा माल। कांग्रेस के टाइम में जो बनाई गई यूनिटें, जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए, जो संस्थान स्थापित किए गए, वो सब अपने बेच डाले, वो संस्थान सब बेच डाले। आपसे वो सवाल नहीं कर सकता, आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि 20 करोड़ रुपए किसके थे, वो कैसे आए, क्यों आए, उस पर सारा हंगामा हो रहा है। भाई मेरे बैंक अकाउंट में अगर किसी ने पैसे डाले हैं तो मैं, मेरे को बताए, मुझे पूछोगे ना, मैं बताऊंगा तो जांच होनी चाहिए, इनकम टैक्स की, आईडी की, सीबीआई की, होनी चाहिए, है नहीं? लेकिन सरकार आगे डिफेंड करने के लिए आपसे सवाल नहीं कर सकता। लेकिन सवाल तो बनेगा, 20 करोड़ रुपए किसका है, अडानी का किसका है, कहां से आया? नहीं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसकी चाशनी बड़ी बढ़िया है, नशा है इसमें, नशा, मदहोश रहता है आदमी। हिंदुओं के जो बच्चे हैं, तिलक लगाकर उनको, बेरोजगारों को आप सड़कों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करा रहे हो। इन नेताओं के बच्चे कितने लोग जो हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए नजर आते हैं, ये सब लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए यहाँ रहते हैं। भीड़ जो है मस्जिदों में जला रही है, और वहीं से दूसरी भीड़ जब जवाबी प्रतिक्रिया होती है तो मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही है। बड़ा मजा आ रहा है, यही आप चाहते हैं, स्वाद तो बनता है। आप बैठकर तमाशा देखेंगे,